हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम देखो बेटा डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड का यूज किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड में क्या क्या है कि यहाँ पे आपका बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और यहाँ पे हमने आयरन नेल का यूज किया है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये रबड़ कॉर्क है। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रोड बनाए हैं हम एक बीकर में क्या कर रहे हैं, उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हम अलग अलग बीकर में टेस्ट करके देखेंगे। तो देखो बेटा, बीकर में हमें क्या लेना है, बीकर में आपका एक बीकर में लेना है आपको डाइल्यूट HCl। ओके, सेकंड में आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक में आपको क्या लेना है ग्लूकोज और एक में आपका है अल्कोहल। यानी कि मीन्स आपको कितने होंगे बीकर, 4 बीकर है। तो ऐसे हमें 4 बीकर का यूज करके हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या टेस्ट करेंगे कि मतलब कौन इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चारों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि हमने इलेक्ट्रोड बनाए हैं, तो इस इलेक्ट्रोड को हम अलग अलग बीकर में क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होगा कि जो भी आपका HCl है और एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट जो आपका ग्लूकोज होगा, बट एंड अल्कोहल glucose and alcohol does not conduct electricity। ठीक है बेटा, ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि व्हाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो बेटा, क्या होगा कि जो आपका ग्लूकोज या अल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वही जो आपका क्या है कि HCl है और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, जब उसके आयंस बनेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डाइल्यूट HCl का। तो डाइल्यूट HCl का मीन्स क्या है कि HCl के अंदर क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है। तो मीन्स जो आपका HCl है वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो ये H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा। मीन देखो बेटा, सबसे पहले आपकी रिएक्शन क्या होती है कि जो भी आपका HCl है, देखो यहाँ पे जो आपका HCl है, HCl किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जब इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे आयंस बन रहे हैं तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसे ही आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे हमने क्या यूज किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो क्या करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। तो जो आयंस बनेंगे, अगर मतलब यहाँ पे आयंस बन रहे हैं तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अगर वहां पे आयंस नहीं बनेंगे तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो मीन्स आपका क्या है, जो आपके डाइल्यूट HCl है एंड डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसमें क्या हो जाएंगे, बिकॉज इट कंटेन्स आयंस या इट प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, जो आपके HCl है यानी कि डाइल्यूट HCl है और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या कब करेंगे, दिस प्रोड्यूस आयंस किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में। बट जो आपके अल्कोहल है, बट जो आपके ग्लूकोज है वो क्या करें, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो आपका अल्कोहल होगा, यहाँ पे देखो ये क्लियर है आपको, यानी कि HCl है, HCl में क्या होंगे, आयंस बन रहे हैं। अगर जो इसमें जैसे आपका HCl है यानी कि आपके डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट मीन्स ये किस में डिसोल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। तो ये जो आपके फ्री आयंस है ये क्या करेंगे, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे और प्लस में क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। तो मीन्स यहाँ पे जो आयंस की फॉर्मेशन होना यानी कि आयंस बनना, फ्री आयंस बनना, यही जो फ्री आयंस होते हैं ये क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं। जब ये सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर है। और वही जो आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होगा बेटा, जो आपका अल्कोहल है और जो आपका क्या है, ग्लूकोज है, जो अल्कोहल ग्लूकोज होंगे, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये क्या करेंगे बेटा, अल्कोहल एंड ग्लूकोज ये क्या करेंगे, डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी
ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, ये आयंस को ही क्या प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। जब आयंस को ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट ही नहीं होगी। क्लियर है बेटा। तो मींस जो आपका HCl है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यानी कि कोई भी आपके एसिड है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो रीजन क्या होगा बेटा कि वहां पे क्या है, वो अपने आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, वहीं जो आपका ग्लूकोज है या आपका जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस ही नहीं है। जब आयंस ही नहीं होंगे तो मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यहीं से आपको एक क्वेश्चन और अराइज होता है बेटा। यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन है कि जो आपका HCl है, यहां से देखो बेटा, जो आपका HCl है यहां से यानी कि HCl, तो HCl में क्या होंगे, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में मिक्स करने से यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं प्लस में Cl नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव का बनना, यानी कि हाइड्रोनियम आयन्स का मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लो HCl है और वाटर है, सबसे पहले क्या बनता है बेटा, जब HCl को वाटर में ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, यानी कि HCl किसमें डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, तो मींस जो क्या हो, यानी कि जो डिसोसिएट हो किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, वो शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या होंगे, यानी कि जो आपके एसिड है वो क्या शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे, जो HCl होंगे वो क्या करेंगे, HCl प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जो भी आपके एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में, जिस वजह से क्या होंगे, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, वो शो करेंगे। ऐसे ही आपका अगर बेस है NaOH है तो NH क्या है बेटा, बेस, ये भी वाटर के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयन। तो मीन्स आपका बेस क्या है, बेस आपका बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी ये क्या है आपका बेस, यानी क्या शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी। क्यों? बेसिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या होगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है कि जो आपका बेस है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेस प्रोड्यूस OH आयन। ठीक है, बेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जिस वजह से क्या शो करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी को ये शो करेंगे। तो यानी कि आपकी जो HCl है वो क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। अब वही सपोज आपके पास क्या हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका, कि जो आपके ड्राई HCl है, ड्राई HCl क्या वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, क्या वो जो आपके ड्राई HCl है क्या वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके HCl है जब वो वाटर में मिक्स होंगे, यानी कि जब हम HCl को किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स करके वहां पे आपके हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं, जब ये बनेंगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब यहाँ पे क्या है आपका ड्राई HCl, तो ड्राई HCl का मीन्स वहां पे वाटर है ही नहीं, है ना, तो ड्राई HCl का मीन्स क्या है, वहां पे वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, जब वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयंस भी नहीं बनेंगे, तो जब H पॉजिटिव आयंस नहीं बनेंगे तो मीन्स जो ड्राई HCl होगा वो क्या होंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी को वो शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्राई HCl मीन्स क्या है, यहाँ पे ड्राई HCl क्या होगा, डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, यानी कि क्या होंगे, नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जब H पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो मीन्स ये क्या करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी को ये शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो ही नहीं करेंगे, यानी ड्राई HCl है वो क्या होंगे, डज नॉट शो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इसका मीन्स जो आपका ड्राई HCl है वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के नहीं है, या एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, वो उसके जो H पॉजिटिव है वो रिलीज होनी चाहिए, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होनी चाहिए किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में,
और वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देखो बेटा, अब यही जो आपकी ड्राई HCl है, हम उसमें एक और इसका टेस्ट को भी चेक करके देखेंगे। क्या कि जो भी आपकी ड्राई HCl है, देखो बेटा, अब वो H पॉजिटिव की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, यानी कि जो भी आपके ड्राई HCl है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, तो क्या वो लिटमस टेस्ट देगा? देखो, एक आपके में एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम NaCl, ओके, और इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम क्या करेंगे, जब NaCl है, यानी NaCl क्या है आपका, एक सॉल्ट है, तो जब हम उसको NaCl को क्या करेंगे, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये कैसे आपका डाइल्यूट, ये आपका कैसे होगा, सॉलिड फॉर्म में। जब आपका NaCl है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, HCl, ये क्या है आपका गैस बनेगा। यानी कि यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaCl को, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि क्या लेके आएंगे, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर में क्या है आपके पास, ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर है, और एक आपके पास क्या है, वेट लिटमस पेपर है। ड्राई लिटमस पेपर और आपके पास सेकंड क्या है, वेट लिटमस पेपर। तो जो यहाँ पे एक्चुअल गैस बन रही है, अब ये सभी को पता है कि जो एक्चुअल गैस है वो कैसे होती है बेटा, एसिडिक इन नेचर है। एक्चुअल गैस क्या है आपका, एसिडिक इन नेचर है। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे भाई, हम उसको एसिडिक नेचर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास दो, आपके पास लिटमस पेपर है, एक आपके पास ड्राई लिटमस पेपर है, एक आपके पास वेट लिटमस पेपर है। तो इन दोनों में से कौन ये, यानी कि जो लिटमस कलर है वो चेंज करेगा। तो देखो बेटा, एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए, जो पेपर है, यानी कि जो भी H पॉजिटिव आयंस बनेगा, जितने H पॉजिटिव आयंस बनेंगे मीन्स वो एसिडिक प्रॉपर्टी का उतना ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है, ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर का मीन्स यहाँ पे तो आयंस ही नहीं है। जब यहाँ पे आयंस ही नहीं होंगे, यानी यहाँ पे क्या है, आयंस ही नहीं है, जब आयंस ही नहीं होंगे तो मीन्स ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा मीन्स ये कलर कोई चेंज ही नहीं करेगा, कलर भी चेंज नहीं होते। अब एसिड के लिए क्या कलर होते हैं, वो ब्लू टू रेड कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेट लिटमस पेपर है, वेट लिटमस पेपर का मीन्स जो आपका एक्सियल है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करा के क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे, और प्लस में Cl नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस बनेंगे तो मीन्स वो उतना ही क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो मीन्स आपका वेट लिटमस पेपर है, या क्या करेगा, ये कलर को चेंज करेगा, ठीक है। कलर चेंज का मतलब ये क्या करेंगे, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। तो आपका जो ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर क्या करेंगे, कलर को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। लेकिन जो आपका वेट लिटमस पेपर है, इट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, तो क्या करेंगे, ये कलर को चेंज करेंगे, यानी कि कलर का कैसे चेंज होंगे, ब्लू टू रेड, ये कलर को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। देखो बेटा, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या शो, कौन शो करेगा, कि एसिड विच आर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो दिस शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। एंड बेस मींस क्या होंगे, विच प्रोड्यूस OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो विच शो बेसिक प्रॉपर्टी। तो जितने भी आपके बेस है, अब देखो बेटा, जो बेस क्या होंगे, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्कली, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, एल्कली। तो जितने भी, क्या सारे के सारे बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, नो, यानी कि ऑल बेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि आपका NaOH है, ठीक है, जैसे आपका KOH है, जैसे आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होते हैं, वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। तो मीन्स ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्कलीज। तो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जो ऑल एल्कलीज है, ठीक है, ऑल एल्कलीज कैसे होंगे, वो बेस होंगे, लेकिन जो सारे के सारे बेस है, ऑल बेस, क्या उसको हम एल्कली कहेंगे, नो, ठीक है, यानी कि ऑल एल्कलीज आर बेस,
बट सारे के सारे जो ऑल बेस आर नॉट एल्कली, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बेस होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है। जैसे कि आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये कैसे होते हैं बेटा? ये आपके बेस है, लेकिन ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल नहीं है। तो जब वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो क्या हम इसको एल्कली कहेंगे? नो। तो एल्कली क्या होते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल है वो आपके क्या होते हैं बेटा, जो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे वो आपके क्या होंगे, एल्कलीज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि जो ऑल एल्कलीज होते हैं वो सारे आपके बेस है, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ठीक है बेटा, ये क्लियर है पॉइंट से? आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी एसिड है या बेस है, ठीक है, यानी कि आपके पास कंटेनर है, एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमने क्या ऐड किया है, 10 ml आपके पास वाटर है। एक बीकर है और उसमें क्या है, 10 ml वाटर है। अब हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, हम उसके अंदर एसिड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एसिड मीन्स आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हम ड्रॉप बाई ड्रॉप को क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास वाटर है और वाटर में क्या कर रहे हो, एसिड को ऐड कर रहे हो। तो मीन्स हमें इसका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आपके पास वाटर है, क्या वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए या एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए? तो देखो बेटा, जब कभी वाटर है, जब वाटर को में हम जब एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, तो एसिड को ऐड करने से क्या होता है, अब क्या होंगे, जैसे ये आपका बीकर है, इसमें आपके पास 10 ml वाटर है, जब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे जो बीकर होगा वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है, वार्म हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मीन्स यहाँ पे जब हम वाटर में हीट को सॉरी एसिड को जब ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा, हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होने का मीन्स ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कि जब हम कभी भी वाटर में जब एसिड को ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप को ऐड करेंगे तो उसको स्थिर करेंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, हम देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। जब हम बीकर को हाथ लगा के देखेंगे तो हम आपको कैसा फील होगा, वो वार्म फील होगा। सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे हम एसिड की जगह यहाँ पे हम कोई बेस को ऐड करते, NH को ऐड करते, तो भी क्या होता, बेस है। ठीक है, तो यार जैसे हम वाटर में बेस को ऐड करते तो भी आपका सेम प्रोसीजर होता कि वार्म हो जाता, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाता, वार्म हो जाता। जो आपका टेम्परेचर है उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स वहां पे क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन विच रिलीज हीट, यानी कि जो क्या हो जो हीट है उसको रिलीज करे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ से क्या होता है बेटा कि क्या हमें एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए? नो बेटा, आपको क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये इसमें प्रोसीजर में देख रहे हैं कि जब हम वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या, यहाँ पे हमने क्या राइट किया कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि ये जो हमें ये हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, बड़े केयरफुली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हमारी ड्रॉप है, यानी कि आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर हम इसको अपोजिट कर दे, अपोजिट करने का मीन्स कि यहाँ पे आपके पास बीकर है और यहाँ पे क्या है, एसिड है, और इसमें क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है बेटा, जो एसिड है वो क्या हो सकता है, आपके ऊपर स्प्रेस आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बर्न भी हो सकते हो। तो हमें कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। और एक चीज और, जब आप वाटर यानी कि आपके बीकर में एसिड है और आप उसमें क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो आपको जो बीकर है वो क्या हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो काफी हार्मफुल भी होगा। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसको स्टीर भी करो और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप को ऐड करो। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे लिए कोई हार्मफुल भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जब ऐसा ये सब करेंगे, जब वर्क करेंगे ये, यानी कि जब हम वाटर में क्या करें, एसिड को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी है यानी हीट है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, जो कैसे होते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकती है। अगर ये कैसे स्प्लैश आउट भी होंगे तो आपके लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। अगर आपकी स्किन पे भी कोई भी छींटे लग जाए तो क्या हो सकता है, वहां की स्किन बर्न भी हो सकती है। ये काफी डेंजरस भी होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपका जो नाइट्रिक एसिड है, जैसे हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया, ऐसा जो अगर नाइट्रिक एसिड होते हैं, ये कैसे होते हैं, वेरी डेंजरस एसिड है। ठीक है, तो इसको जब हम कभी एक्सपेरिमेंट भी करें तो लैब में, तो बड़ी केयरफुली के साथ करना चाहिए। ओके, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का मीन्स क्या है बेटा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मीन्स क्या हुआ कि किसी चीज को डाइल्यूट करना। ठीक है, यानी कि अब क्या है,
कि आपके पास सपोज कोई बीकर है, बीकर है, बीकर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बीकर में कि आपका कोई एसिड है, जैसे कि अब उसके अंदर आपके ने क्या कितना वाटर ऐड कर दिया, यानी कि एसिड में जैसे ये वाला प्रोसीजर था कि यहाँ पे वाटर था, हमने एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने दो इस बीकर में या इस वाले बीकर में, कोई भी बीकर में देखो कि यहाँ पे जैसे हम एसिड है उसके अंदर हम वाटर को ऐड कर दिया, यानी कि एसिड अब कैसा बन गया, डाइल्यूट फॉर्म, उसमें वाटर मिक्स हो जाना। तो ठीक है, यानी कि आपके क्या हो कि जो कंसंट्रेशन है एसिड, जब उसमें वाटर मिक्स होता जाएगा तो जो भी एसिड की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन मीन जो भी H पॉजिटिव आयंस है या OH नेगेटिव आयंस है, यानी कि यहाँ पे एसिड की जगह अगर हम बेस का भी यूज करें तो मीन्स अगर उसमें वाटर को ऐड करते जाओगे तो क्या देखेंगे कि जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है या OH कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मीन्स क्या है, वो आपका प्योर एसिड नहीं है, यानी कि उसमें क्या है कि एसिड हो या बेस हो उसमें क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है। तो वाटर मिक्स होने का मतलब उसमें जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या है वो डिक्रीज है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर क्या होगी, जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब हम उसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, वाटर को ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूशन। ओके बेटा, इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके एनसीईआरटी में क्या है कि जैसे आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि व्हाई डू HCl and HNO3 etc शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपकी ग्लूकोज हो या अल्कोहल है उसके अंदर क्या होते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही जो आपका क्या है HCl और जो HNO3 है वो शो एसिडिक नेचर बिकॉज इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी कोई एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो रीजन सेम है कि कोई भी एसिड है, देखो बेटा यहाँ पे जैसे आपका कोई एसिड है, क्वेश्चन में है कि व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कि में एसिड जैसे मान लो अपने पास HCl है, जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस में Cl नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे आयंस की फॉर्म होना, जो अगर आयंस बन रहे हैं उसमें सॉल्यूशन में तो मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, तो व्हाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, हाँ कि जो ड्राई HCl है वो डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज ड्राई HCl डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। So while diluting on acid, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? अभी मैंने आपको बताया था कि हमें किस में ऐड करना चाहिए कि आपके जो कोई भी बीकर है, देखो बीकर है और उसमें क्या है आपका वाटर है, तो वाटर में हमें क्या एसिड को ऐड करना चाहिए, या आपके पास एसिड है उसमें हमें क्या वाटर ऐड करना चाहिए। तो मैंने अभी को आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है यानी वाटर है, वाटर में हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करना चाहिए ताकि कोई भी जो एसिड है आपके ऊपर क्या हो जाए, स्प्लैश आउट ना हो, जिससे आपकी स्किन बर्न ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर में आप एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, उसको स्टीर करो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, यानी कि कोई भी एसिड है वो डाइल्यूट होता जा रहा है तो वहां पे जो H3O पॉजिटिव आयन या उसकी कंसंट्रेशन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो H पॉजिटिव है या H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब आपका सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। ऐसे आपका सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होता जा रहा है, अगर वो बेस है तो मीन्स वहां पे जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके बेटा, अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।